गाइस, जैसा कि निफ्टी 50 अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा है, इस वीक भी एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है जो कि 22,619 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब यहां से नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड नेक्स्ट वीक प्लान कर सकें, अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमारा मार्केट ओपन होगा मंडे को अब, तो उस दिन के लिए हम एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड को प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डिटेल एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 को 1 वीक टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 9 वीक तक एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद जहां पे हमने इसका ब्रेकआउट किया था, धीरे धीरे करते हुए मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद मार्केट ने वापस से रीटेस्ट करा और एग्जैक्ट जहां से हमने ब्रेकआउट किया था उसी लेवल के आसपास डॉट वापस से रीटेस्ट करके कुछ टाइम के लिए हम उसके नीचे गए थे, पर वापस से ड्यूरिंग द वीक ऊपर आके क्लोज किया था हमने। फिर वहीं से हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। और अभी हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एकदम हायर साइड पे आके, जहां पे पहले का हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ था, जहां से हमने सेलिंग दिखाई थी, उसी लेवल के आसपास आके यहाँ पे एक पॉज टाइप ऑफ कैंडल, छोटी सी डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमने बनाई है एकदम हायर साइड पे। तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम पॉज टाइप ऑफ कैंडल कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, अपने हाई को क्रॉस करना चालू करता है, तो यहाँ से फ्रेश रैली हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे फ्रेश ऑल टाइम हाई और भी बनते हुए हमें नजर आ सकते हैं। और कोई भी वीकनेस का साइन तो हमें इस लेवल के नीचे ही देखने को मिलेगा। राउंड लेवल हम 22,000 का कंसीडर कर सकते हैं। इसके आसपास ही, इसके नीचे अगर मार्केट जाना चालू करता है तभी कोई वीकनेस का साइन, प्रॉफिट बुकिंग साइन हमें देखने को मिलेगा। जहां पे पहले इस लेवल के आसपास हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे। एक बार हमने क्लोज करा तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया, फिर डॉट उसी लेवल के आसपास तक गए, उसके नीचे भी गए थे थोड़ा सा, पर क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दी थी और वापस से ऊपर आना चालू कर दिए थे। सो 22,000 के नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं तभी कोई वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। और इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है जिसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है अच्छे से। तो इसके नीचे अगर हम जाना चालू करेंगे तभी यहाँ पे 22,000 का राउंड नंबर लेवल भी ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी हमारा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा। तब इसके नीचे ही कुछ अच्छी वीकनेस का साइन हमें देखने को मिल पाएगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक कहीं ना कहीं पे बायर्स की ग्रिप यहाँ पे स्ट्रांग बनी रहेगी। तो कोई भी डिप वगैरह अगर मिलती है, बायर्स वापस से अगर कंसोलिडेट वगैरह करके ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। सो एक लाइन में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें शॉर्ट करना भी है, इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह दिखती है, तो सिर्फ इंट्राडे तक ही करना है और छोटा टारगेट रखते हुए, कम क्वांटिटी रखते हुए, 50% क्वांटिटी के साथ इस तरह से प्रॉपर्ली रिस्क मैनेज करते हुए करना है, या फिर आराम से हम शॉर्ट साइड को अवॉइड कर सकते हैं। और जहां पे भी कोई डिप वगैरह मिले, कोई मार्केट नीचे आता हुआ नजर आए और वापस से अच्छा हमें सपोर्ट वगैरह के आसपास आके कुछ मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए, तो हम पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रख सकते हैं। यानी जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम बाइंग साइड पे या तो फोकस रख सकते हैं, और इंट्राडे वगैरह में अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डबल कंफर्मेशन के साथ और रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए काम कर सकते हैं। अब हम वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद मार्केट नीचे गया, फिर लोअर साइड पे भी हमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला। इस लेवल के आसपास हम कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे थे, जिसको मार्केट ने एक दिन के लिए ब्रेकडाउन किया भी सही। यहाँ पे सारे सेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट अगले दिन गैप अप खुल के उसके बाद वापस से ऊपर आ चुका था, और यहाँ से जब से हम निकले हैं तब से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगता हुआ नजर आया, सारे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, तो इस तरह के कंसेप्ट को आप सीखने के लिए इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मेन वाले चैनल पे ये रिसेंटली वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें आपको काफी अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे समझने को मिल जाएंगे। वही यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सभी सेलर्स को ट्रैप करता हुआ ऊपर आ चुका है, और हम यही बात करते हुए आ रहे थे 2-3 दिन से कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच ले चुका था। उसके बाद एकदम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके, ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास आके अपने आप को 3-4 दिन तक अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था। फिर सडनली एक दिन बड़ा सा हमें गैप अप देखने को मिला, और गैप अप के बाद कंटिन्यू सेलिंग होती हुई नजर आई, और वापस से मार्केट ऊपर आके हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल स्टिक में यहाँ पे क्लोज करके गया था, जहां पे टॉप पे हमें हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई थी। तो फ्राइडे के लिए एनालिसिस जब हम कर रहे थे तब मैंने आपसे यही बात कही थी कि काफी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके बीच में अगर हम यहाँ पे खुल जाते हैं तो इसके बीच में कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। वही यहाँ पे एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट इसके बीच में हल्का सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, और इसके बीच में कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाया है। और इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी कंप्लीट होता है, जब मार्केट कुछ इस लेवल के नीचे वापस से क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई फर्स्ट साइन हमें वीकनेस का जब देखने को मिलेगा, जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है, और कोई स्ट्रॉन्ग वीकनेस का कंफर्मेशन तो हमें ट्रेंड लाइन के नीचे ही देखने को मिल पाएगा, जहां पे ये हमारा लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट था, 22,000 का राउंड नंबर लेवल। इसके आसपास पहले हम कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे थे, इसके नीचे हम गए तो सस्टेन नहीं कर पाए, वापस से मार्केट ऊपर आके इसके ऊपर खड़ा हो गया,
तो इसके नीचे कुछ जाना चालू करते हैं तभी ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेकडाउन होते हुए नजर आएगी। ये तो हो गई ब्रॉड माइंडसेट की बात। अब मंडे के लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, तो मार्केट वापस से अपना हाई क्रॉस करना चालू करता है तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें थोड़ा बहुत इसके हाई तक देखने को मिल सकता है, जो मेन वाली कैंडल का हाई लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आते आते हमें ट्रेल करने की जरूरत है, फिर इसके ऊपर भी अगर कुछ ब्रेकआउट होता है तो और भी अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। सिमिलरली अगर डाउन साइड पे निकलना चालू करते हैं तो छोटा मोटा मोमेंटम कम क्वांटिटी के साथ हम यहां तक के लिए प्लान कर सकते हैं, जो इस कैंडल की लोअर साइड लगी हुई है उसके थोड़ा पहले से ही हमें ट्रेल करना जरूरी रहेगा। इस तरह से हम मंडे के लिए इनसाइड कैंडल को यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जब तक हम मेन कैंडल के अंदर में बने हुए हैं तब तक एकदम छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए, और चाहे हमें यहां से बाय करना हो चाहे हमें यहां से सेल करना हो, दोनों में कम क्वांटिटी रखते हुए हमें काम करना है, क्योंकि अभी भी मेन वाले कैंडल को, मेन वाले रेजिस्टेंस को हमने क्रॉस नहीं करा है, ना ही मेन वाले सपोर्ट को हमने ब्रेक किया है। तो इसके अंदर में यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ही डोमिनेट करते रहेंगे, तो ऑप्शन बायर्स के लिए सेफ यही हो जाता है कि यहाँ पे हम कम क्वांटिटी रखते हुए छोटे टारगेट्स को प्लान करते हुए चलें। अदरवाइज इसके बीच में ही हम घूमते रहेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंटम ही हमें देखने को मिल पाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और प्लान हमने फ्राइडे के लिए यही किया था कि मार्केट अगर इसके बीच में कहीं पे खुल जाएगा तो कैंडल के बीच में हम घूमते रहेंगे, तो यहाँ पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। थोड़ा मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे बीच में हमें जिगजैग देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे नीचे की साइड का एक अच्छा मोमेंटम हो चुका था, ऊपर की साइड का भी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि छोटे छोटे टारगेट पकड़ते हुए हमें चलना होगा आज के दिन के लिए। अब मंडे के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर हमें रेंज देखने को मिल रही है इस तरह से, जहां पे पहले भी मार्केट रेंज के अंदर में काम कर रहा था, नीचे गया तो वापस ऊपर आ गया, ऊपर गैप अप खुले तो वापस अंदर आ गए। तो इस तरह से ये प्रॉपर हमारा एक अपर साइड का रेजिस्टेंस जोन है, जो कि 600 550 से लेकर 600 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और नीचे की साइड पे ये हमारा 375 से लेकर 350 के आसपास एक जोन हमें देखने को मिल रहा है। जब भी मार्केट इसके नीचे जाता है तो वापस ऊपर आ जाता है, ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है, तो इसके बाहर हम कुछ सस्टेन करना चालू करेंगे तभी मार्केट अच्छे से मूव कर पाएगा। अब सपोज करते हैं जैसा यहाँ पे रेंज श्रिंक होती हुई नजर आ रही है, तो मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास, इसी जोन के आसपास कहीं पे इस रेंज में खुल जाता है, तो इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट वापस से यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो हमारा थोड़ा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रह सकता है, जहां पे ये जो हायर साइड आने वाली है इसके आसपास जब हम पहुंचने लगे तब हम यहाँ पे ट्रेल करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन वाली कैंडल का हायर साइड आने वाला होगा, जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा। तो छोटा मोटा मोमेंटम हम बाइंग साइड पे कैप्चर कर सकते हैं, उसको भी हमें कम क्वांटिटी से कैप्चर करना जरूरी रहेगा। और सिमिलरली अगर वहां पे इनसाइड कैंडल का लोअर साइड पे ब्रेकडाउन होना चालू होता है, इस ट्रेंड लाइन वगैरह का लोअर साइड पे ब्रेकडाउन होना चालू होता है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे पहला सपोर्ट का लेवल हमारा इस लेवल के आसपास रहेगा। ये पूरा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन रहेगा, इसको भी हमें कम क्वांटिटी से प्लान करना है। वैसे भी आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर इतनी सी हमारी रेंज बनती हुई आ रही है, इतना टारगेट हम ऊपर की साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इसके अंदर में खुल के, या फिर इतना टारगेट हम नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ट्रेल करना जरूरी है या फिर प्रॉफिट बुक करना जरूरी रहेगा। अब स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ सेलर्स आते हुए पहले नजर आए होंगे, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके उनको पूरा अच्छे से हटा दिया है। उसके बाद वापस से मार्केट गैप डाउन खुला तो यहाँ पे कुछ बायर सेलर्स होप ट्रेडिंग करते हुए आए होंगे, क्योंकि एक प्रॉपर अच्छी सी रेंज बनती हुई नजर आ रही है, तो काफी अच्छे यहाँ पे बायर सेलर्स बैठे होंगे दोनों ही साइड से। तो जिस साइड पे यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, दूसरी पार्टी को यहाँ पे दिक्कत बढ़ना चालू हो सकती है, तो पहले छोटे मोटे टारगेट पकड़ते हुए हम प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाएगा मार्केट तो उस केस में हमें 5-7 मिनट वेट करना है, क्योंकि एकदम रेजिस्टेंस के आसपास हम खुल रहे होंगे। तो यहां से अगर वापस से मार्केट नीचे निकलना चालू करता है तब तो हम रेंज के अंदर में बने रहेंगे, तो हमें यहाँ पे रेंज माइंडसेट से काम करना जरूरी है। और अगर यहीं पे मार्केट 5-7 मिनट रुक के अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रह सकता है, जहां पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। जो भी ये सारे थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, और ऑल टाइम हाई के आसपास हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे नया मोमेंटम, नए ऑर्डर्स वगैरह आते हुए नजर आ सकते हैं, नई पोजीशंस वगैरह बनती हुई नजर आ सकती है, तो उस वजह से कोई अच्छा मोमेंटम छोटा मोटा हमें देखने को मिल सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स तो हम गैप अप खुल रहे हैं, तो इसमें भी हमें अच्छे से ट्रेल करता हुआ चलना जरूरी है। अब सपोज डायरेक्टली हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो यहाँ पे कुछ बायर सेलर्स आए होंगे, तो ये बायर्स की पोजीशन खतरे में आ सकती है, और वैसे भी ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह को देख के अपने आप को होल्ड करके बैठे होंगे बायर्स, उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का हमें कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, तो कम क्वांटिटी से हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट जैसा हमने डिस्कस करा इस लेवल के आसपास हमारा होना चाहिए। यहाँ पे आते आते फिर हमें ट्रेल करना जरूरी है या फिर प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। फिर इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तब यहाँ पे और फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक रेंज बनती हुई जा रही है इस तरह से। तो रेंज के बाहर जब भी हम निकलेंगे तो इतना टारगेट, जितना ये लेंथ हमें देखने को मिल रही है रेंज की, इतना हमें ऊपर की साइड पर या इतना हमें नीचे की साइड पर देखने को मिल सकता है। सो जब तक इस रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं तब तक छोटे टारगेट, छोटी क्वांटिटी के लिए हम काम करेंगे, और इसके बाहर जब निकलते हैं तो फिर हम यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए बड़े टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग दिखाया, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया,
तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर गैप डाउन वगैरह खुल रहा है तो मार्केट अगर तुरंत ऊपर आ रहा है तो उसके बाद यहाँ पे अगर रुक के ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हमें अच्छा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन हमें कोई मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया है। और अगर नीचे आ रहा है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट इस लेवल के आसपास रहेगा। फिर उसके बाद हम फर्दर ट्रेल करते हुए या प्रॉफिट बुक करके नई पोजीशन वगैरह बना सकते हैं, अगर यहां से कुछ ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ रहा है तो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 22,526 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर 22,592 के आसपास लेवल है, उसके ऊपर 690 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 363 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 22,267 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 188 के आसपास लेवल है, उसके नीचे 077 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अब जो भी लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं या फिर उसका एनालिसिस देखते हैं, उसका एनालिसिस कल अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें साथ के साथ हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस करने वाले हैं कि बाकी ट्रेडर्स का मंडे के लिए किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, एफआईआई, डीआईआई, प्रो ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स का, वो भी हम उसमें चेकआउट करने वाले हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।